डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आई एम तरुण घोष। मैं आप लोगों को सीबीएसई एनसीईआरटी 10 क्लास का मैथ सब्जेक्ट पूरा सॉल्व कराऊंगा। तो ऑलरेडी मैं फर्स्ट चैप्टर जो कि है रियल नंबर्स, इस चैप्टर का 1.1, 1.2 एंड 1.3 ऑलरेडी करा चुका हूँ। तो जो उस वीडियो को नहीं देखा, वो वीडियो को आप लोग देख सकते हो। उसके बाद आपका वो सभी मैथ्स कंप्लीट हो जाएगा। और मैं अभी 1.4 से स्टार्ट करूंगा। तो जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आपका 10 क्लास का जो मैथ सब्जेक्ट का सॉल्यूशन इस चैनल से मिलता रहेगा। ओके, तो 1.4 का जो मैथ्स बोला है एक्सरसाइज, उसका देख लूंगा। Without actually performing the long division, state whether the following rational numbers will have a terminating decimal expansion or a non-terminating repeating decimal expansion. ओके, तो पहले कोई भी आपका अगर रैशनल नंबर हो गया, सपोज 2 आपका 25 है। ओके, तो ये एक रैशनल नंबर। तो क्या करना होगा, जो ये आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर जो होगा उसको आपका 2 to the power n and 5 to the power m इसमें रिप्रेजेंट करना होगा। किसको? ये जो आपका डिनोमिनेटर को। तो डिनोमिनेटर को अगर इसमें से देखो, अगर सिर्फ 5 आया, 2 इसमें नहीं आया, तब भी हो जाएगा, क्योंकि आपका 1 हो जाएगा वो, और 1 इक्वल टू क्या होता है? 2 to the power 0। तो 2 to the power 0 भी लिख सकते हो। तो सिर्फ आपका 5 to the power m हुआ, ए भी होगा, 2 to the power n हुआ तो ए भी होगा। ओके, तो आपका जो कोई भी एक रैशनल नंबर हो, उसका आपका डिनोमिनेटर को 2 to the power n into 5 to the power m इसमें रिप्रेजेंट होगा, रिप्रेजेंट करना होगा। जो कि आपका n का वैल्यू क्या होता है? ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0 हो सकता है, m का वैल्यू भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो सकता है। ओके, तो पूरा जो कॉन्सेप्ट है यही आपका, इसमें आपका जो पूरा मैथ्स दिया है उसमें करना होगा इस फॉर्मूला को यूज करके। ओके, तो अभी फर्स्ट जो मैथ्स बोला वो देख 13 by 3 on 2 5 3 on 2 5। ओके, तो पहले का यही आपका। अभी ए यहाँ पर ए जो है न्यूमरेटर, ए है डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर को इसमें रिप्रेजेंट करना होगा 2 to the power n into 5 to the power m। m का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, m और n दोनों का ही। तो हेयर आपका क्या है? ये आपका डिनोमिनेटर है, तो हेयर डिनोमिनेटर इक्वल टू 3 on 2 5 है। 3 on 2 5 यहाँ पर देखो, ये तो 2 से नहीं डिवाइड जाएगा, तो सिर्फ 5 से डिवाइड होगा। तो 5 का अगर 5 to the power 5 किया, 5 to the power 5 किया, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 3 on 2 5। ओके, तो ये आपका हो गया डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 5 to the power 5, which is the form of 2 to the power n into 5 to the power m। तो m का वैल्यू आपका क्या है? n का वैल्यू है 0 और m का वैल्यू है 5। ओके, तो n का वैल्यू क्यों 0 यहाँ पर अगर पुट किया तो क्या आ जाएगा? 2 to the power 0, that is 2 to the power 0, that is 1। तो 1 into 5 to the power m का वैल्यू क्या है? 5। तो यही आपका 3 on 2 5 हो जाएगा। अभी इसमें तो रिप्रेजेंट हो गया, इसमें रिप्रेजेंट हो जाएगा, मतलब इसको कोई भी जो डिनोमिनेटर में है उस नंबर को ए आपका फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये हो जाएगा आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, तो सो द रैशनल नंबर
क्या है आपका 13/3125 इज ए टर्मिनेटिंग decimal expansion। ओके, तो ऑल अबाउट जो मैथ्स है यही है आपका। इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना होगा। अगर कोई भी जो डिनोमिनेटर नंबर में, डिनोमिनेटर यहाँ पर आपका ऐसा कुछ नंबर है जिसको आप टू द पावर n और 5 टू द पावर m में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तो वो मैथ्स हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, नेक्स्ट जो मैथ्स है आपका 2 का 17/8। ओके, तो ये इरेज कर लूंगा। नेक्स्ट 2 क्या है 17/8। ओके, तो here denominator is equal to क्या है 8, that is to the power cube। ओके, अभी जो कि आपका which of the form to the power n into 5 to the power m, where n का वैल्यू क्या है, n का वैल्यू है 3 और n का वैल्यू है 0। ओके, तो so the rational number 17/8 as a terminating decimal expansion। ओके, तो जो 1 का जो 2 था यहाँ पर खत्म होता है। नेक्स्ट 3 का क्या है 64/455। तो 3 का 64/455। ओके, तो ये जो आपका यहाँ पर डिनोमिनेटर है इसको अगर 5 से डिवाइड किया, 4 5 5 5 से अगर डिवाइड कर दिया तो क्या आ जाएगा आपका 9 1। ओके, तो अभी इसको 7 13, ये आपका 5 7 और 13 आया, मतलब 5 into 7 into 13। डिनोमिनेटर तो और क्या है आपका 5 into 7 into 13, तो which is not of the form to the power n into 5 to the power m। ओके, तो ये आपका जो है 7 into 5 into 13 a to the power m into 5 to the power m, इस फॉर्म में a रिप्रेजेंट नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर इस फॉर्म में यहाँ पर रिप्रेजेंट होता तो सिर्फ 2 और 5 यहाँ पर रहता। 2 का पावर कुछ भी हो सकता था, 5 का पावर कुछ भी हो सकता था, तभी ये एप्लीकेबल होता, मतलब ये आपका इस फॉर्म में होता। लेकिन ये तो आपका 5 7 और 13 है, तो इसलिए आपका इस फॉर्म में नहीं होगा। अभी तो द rational number क्या है 64/455 is non terminating repeating decimal expansion। ओके,
तो ये आपका जो मैथ्स है 64/455 यहाँ पर ही खत्म होता है। अभी 4 का जो मैथ्स है वो देख लूंगा क्या है। 15/1600 4 का 15/1600। ओके, तो 600 को 5 से डिवाइड किया तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 320। फिर से 5 से अगर डिवाइड किया तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 64 में 64 को 2 टू पावर 6 लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका 15, दैट इज 3 into 5 by 5 square into 2 to the power 6। तो ये आपका 5 स्क्वायर और 5 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 इज इक्वल टू 3/5 into 2 to the power 6। ओके, तो पहले जो आपका डिनोमिनेटर था इसको 5 से डिवाइड किया, फिर से 5 से डिवाइड करने के बाद अब 64 आया। 64 को 2 to the power 6 लिख सकते हैं। पर आपका क्या हो जाएगा, हेयर डिनोमिनेटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 into 2 to the power 6, 5 into 2 to the power 6 which is of the form 2 to the power n into 5 to the power m, where n is equal to 6, m is equal to 1। ओके, अब क्या होगा कि so the rational number 15/1600 has a terminating decimal expansion। ओके, ये जो 4 का जो मैथ्स था यहाँ पर खत्म होता है, और इसके साथ भी आज जो वीडियो यहाँ पर खत्म होता है। उसके बाद जो 5 से स्टार्ट करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो, और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर देना। थैंक यू।